लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और अब उसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ प्रीवियस क्लासेस की जो चीज़ें हैं वो रिमाइंड भी कराता हूँ आपको, सो दैट आपको ज़्यादा आसान होगा आगे की चीज़ों को समझने में। क्लियर? आइए, मैंने आपको एक कंपैरिजन टेबल बताए थे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। तो देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। कंपैरिजन टेबल कुछ इस तरह से था कि डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको एस से लिखते थे और इसके कंपेयर में हम लोग बनाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा से लिखा था, थोड़ा रिमाइंड करना। सेम उसी तरह से वेलोसिटी ds बाय dt और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाय dt। एक्सेलरेशन dv बाय dt, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा बाय dt और a इज इक्वल टू, हमने ऐसे ही पढ़ा था, v माइनस u बाय t इन द सेम वे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में t। इसी को ये जो फार्मूला हो गया ना, ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बन गया। यहाँ ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। क्लियर? द सेम वे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, बताओ, s को कंपेयर करो थीटा से, u ओमेगा इनिशियल t हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। क्लियर? अब और भी कंपेयर करें तो देखो, मैं आपको ऐसे कंपेयर करके बताता हूं कि मास, यहां कंपेयर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। उसके लिए कुछ जनरल फार्मूला भी बताए थे कि m मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे हो तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा। बट वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चेंज होते रहेंगे उसके वैल्यू। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करेंगे मास से। ऐसे देखो ना, इसको हम इनर्शिया भी बोलते थे, यहाँ उसके साथ एक वर्ड ऐड हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो ट्रांसलेशन में मास का रोल होता है वो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। आइए, अब अगर मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ की, तो आपने पढ़े थे कि F इज इक्वल टू एम ए, या बोले फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, हाँ या ना, पढ़े थे। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, मोमेंटम, यहाँ लिनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, ये होता था मास और वेलोसिटी। यहाँ पे ये हो गया लिनियर मोमेंटम वो लिनियर मोमेंटम, ये इस साइड वाला सारा लिनियर है, मोमेंटम, ठीक है।
और यहां हो गया एंगुलर मोमेंटम, एल से लिखते हैं। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अब कंपेयर कीजिए, एम की जगह पे यहाँ क्या आएगा? आई। एम फॉर मास, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी की जगह पे ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर होगा, जहां आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे भी मैं बताता हूं, थोड़ा ऊपर की चीजों को मैं रफ कर लूं। चलिए, ये टेबल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। हाँ, अब इसको रफ करते हैं। अब हमने पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फार्मूला क्या होगा। तो पढ़े थे कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, और इसी को सोल्व करके आ जाता था डी पी क्या होता? m इंटू भी और dt। तो f इज इक्वल टू m को कांस्टेंट ले लो तो dv बाय dt, और ये हो जाएगा m इंटू ए। ऐसा फार्मूला अवेलेबल हो जाता था, है या ना? चाहो तो आप ये लगा सकते हो, चाहो तो आप ये लगा सकते हो। इन द सेम वे रोटेशन में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स की जगह पे टर्म आएगा टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क जो होगा वो कुछ और नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो, अगर ये एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है टॉर्क के बराबर, यही होता है। टॉर्क को हमेशा डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे होता है फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? अब इसी तरह से इसको भी कंपेयर करके लिखते हैं, काफी आसान हो जाएगा। एल, एल क्या होगा? आई ओमेगा और dt। अगर आई कांस्टेंट है इन दैट सिचुएशन, आई बाहर कर दो, डी ओमेगा बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी को आपने अल्फा लिखा था, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे थे। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बिकम एंगुलर एक्सेलरेशन, सो इट बिकम आई अल्फा। कंपेयर कीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हो गया ना? बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक और फार्मूला अवेलेबल हो गया कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन हो, इन दैट सिचुएशन आप बता सकते हैं कि उस पे क्या टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो हमने सीख लिए। ठीक है, एक और चीज, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में ये डिस्कस किए थे कि अगर किसी सिस्टम पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या डिस्कस किए थे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और बोले तो लीनियर मोमेंटम। तो आइए कंपेयर करेंगे यहां कंजर्वेशन ऑफ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं लिनियर से। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। आप इसमें क्या सीखे थे? इफ नेट इज इक्वल टू जीरो, देन बताओ dp बाय dt इज इक्वल टू जीरो, है ना? यानी कि मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, dp बाय dt इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है
तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या बोलें कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, या बोलें उसको उसका चेंज होने का रेट 0 होगा। एक ही चीज है। अब इसे जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dp 0 dt हो जाएगा, तो dt तो कैंसिल, dp हो गया, इंटीग्रेट कर दो तो dp इंटीग्रेट करेंगे, dp किसके बराबर, 0 के बराबर। दूसरी लाइन में p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 0, बोले तो p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इन दैट सिचुएशन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, बोले तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यही चीज हम लोग रोटेशन में भी डिस्कस करते हैं। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, थोड़ा सोचते हैं। तो आइए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि इफ टाउ नेट इज इक्वल टू 0, देन बताओ dl बाय dt इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा हुआ तो देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dl इज इक्वल टू 0 इंटू dt, इसे इंटीग्रेट करो, इसे इंटीग्रेट करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब दूसरे स्टेप में dl का क्या हो जाएगा बताओ, l, और लिमिट l इनिशियल से l फाइनल, यहाँ क्या हो गया 0। सोल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, l फाइनल माइनस l इनिशियल इज इक्वल टू 0, और बोले तो कि l फाइनल इज इक्वल टू l इनिशियल। मीन्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। किस कंडीशन में, कि अगर उस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई किया जा रहा है, या बोले उस पे नेट टॉर्क 0 है। ठीक है, बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप हुआ कि इन रोटेशन इफ नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, या बोलें कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है, इन दैट सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, और बोलें तो जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है। कब? जब उस पे नेट टॉर्क 0 हो, या आप बोले कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है। क्लियर? तो ये तो हमने डिस्कस किए थे। हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग जो स्ट्रेस देंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो मैं आपके साथ इसके बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। थ्योरी बस इतना ही है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाए। आइए मैं रफ कर दूं इसे। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन से सिखाता हूं। एक बॉय है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक सिस्टम इस तरह से है कि एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है जिसपे एक बॉय स्टैंड कर रहा है, अपने दोनों हाथ को इस तरह से ओपन किए हुए हैं, और वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, सडनली वो क्या करता है कि अपने हाथ को फोल्ड कर लेता है।
ठीक है ना, ये डिस्क है और ये बॉय है। अब हाथ को वो फोल्ड कर लेता है। तो जब फोल्ड कर लेता है, रोटेट कर रहा था और ये फोल्ड कर लेता है, तो अब हमें बताना है कि ड्यू टू फोल्डिंग, अगर अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है और ये रहा, फोल्ड करने से इसमें कोई चेंज आएगा तो हमें नहीं पता क्या आने वाला है, बट जो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैं लिखता हूँ कि आई है। तो फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, ये हो जाता है I/2। सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक बॉय अपने हाथ को इस तरह से ओपन किए हुए है और ये डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है जिसपे वो रोटेट कर रहा है। सडनली वो अपने जो हाथ है उसको फोल्ड कर लेता है ना, और कमर पे रख लेता है। ऐसा करने से उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी हो जाती है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और आपको बताना है कि क्या ड्यू टू दिस एक्टिविटी, ऐसा करने से उसके एंगुलर स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। अगर पड़ेगा तो अब एंगुलर स्पीड क्या होगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी हो गई है। सुनना, अब आपके माइंड में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा कैसे हो जाएगा सर, क्या इसका मास चेंज हो गया? तो आंसर है नहीं, मास तो चेंज नहीं हुआ है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो मास था ना यहां तक, वो उसका डिस्टेंस कम हो गया, पास आ गया है। तो जाहिर सी बात है एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि वो हाफ हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? हाफ हो गया है। जितना पहले था उसका आधा हो गया था, कुछ रखे हुए होगा हाथ में जिससे कारण काफी ज्यादा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब ये फोल्ड कर लिया तो पहले का हाफ हो गया। ऐसा क्वेश्चन में है, आपको ज्यादा इस पे सोचने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में डाटा दिया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसके एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सुनना, ये जो फेनोमेना है इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से रोटेट कर रहा था और अलग से कोई इस पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई किया जा रहा है, और जो भी इसमें चेंजेज आ रहे हैं ड्यू टू इट्स इंटरनल एक्टिविटी, अब बोले इसके खुद के कारण आ रहा है। कोई एक्सटर्नल इस पे टॉर्क या फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस सिचुएशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है रिमेन्स कंजर्व्ड। और कंजर्व का मीनिंग अब हमें क्लियर हो गया है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो आइए बात करते हैं, लिखेंगे हेयर आंसर वाला पार्ट में बना रहा हूं, आंसर वाला पार्ट। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार और सुनो, क्वेश्चन बस इतना है बेटा कि एक बॉय अपने हाथ को ओपन किए हुए है और इस डिस्क पे रोटेट कर रहा है, कुछ इसकी अपनी एंगुलर स्पीड है। सडनली वो अपने हाथ को फोल्ड कर लेता है, तो क्या फोल्ड करने से इसके एंगुलर स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में यह भी मेंशन है कि फोल्ड करने से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी हो गई है। ठीक है, अगर एंगुलर स्पीड में फर्क पड़ेगा तो क्या चेंज आएगा या फाइनली कितना होगा, तो वो हमें बताना है। क्लियर? तो पहले इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आंसर। सिंस क्या लिखेंगे? हेयर, बोलो,
टाउ नेट इज इक्वल टू 0। जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो अप्लाई नहीं किया गया है। सो L initial is equal to L final. L initial, I initial, omega initial, I final, omega final. I initial, I लिख दो, ओमेगा इनिशियल ओमेगा, ओमेगा इनिशियल को ओमेगा लिख दो, चलो ओमेगा लिख देता तो मैं ओमेगा, आई फाइनल आई बाय 2, ओमेगा फाइनल पता नहीं, सॉल्व कर लो, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा आंसर में कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 2 ओमेगा, या बोले 2 ओमेगा इनिशियल, यानी ओमेगा जो फाइनल हो गया वो 2 ओमेगा और बोले तो 2 इंटू ओमेगा इनिशियल, यानी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी, वो और ज्यादा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, और यही चीज आप देखते हैं कि सर्कस में या जो लोग डांस सीखते हैं तो वो भी इसे यूज करते हैं। क्लियर, भले उनको ये टॉर्क और ये क्या होता है नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है, उनको सिखाया जाता है कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है, करते हैं, है ना। वो डांस करने वाले अगर उनको एक अपने टो पे या अपने एक पैर पे ज़्यादा देर तक रोटेट करना है तो क्या करते हैं, पहले दोनों पैर से अपने को पिकअप बना लेते हैं, है ना, अपना एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर लिए। उसके बाद जो दोनों पैर थे ऐसे, मैं अब फिगर में बनाता हूँ ज़्यादा क्लियर आएगा। देखिए अभी ये जैसा मैंने बताया, ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि जनाब अपने दोनों पैर को ऐसे फैलाए हुए थे और ऐसे हाथ भी फैलाए हुए थे और रोटेट कर रहे थे। सडनली वो क्या करता है कि अपना एक पैर को ऐसे, तो ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब एक पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर को ऐसे मोड़ दिया और हाथ को भी फोल्ड कर लिया। अब जाहिर सी बात है ऐसा करने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। अब उसकी एंगुलर स्पीड और वो तेजी से घूमने लगता है और काफी टाइम तक रह जाता है। ठीक है, तो वो उनकी प्रैक्टिस की बात है, बट देखो कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जा रहा है। वो ज्यादा देर तक अब रोटेट करता रहेगा अपनी पैर पे। क्लियर, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, एक यूज है बोले तो, कि कहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं या कहाँ पे ये डेली लाइफ में अप्लाई होता है। मैंने आपको सिखा दी एक अप्लाई, और आई होप आप ये क्वेश्चन भी सीख गए होंगे कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं बताता हूँ कुछ कंपटीशन में जिसमें हमें, मैं ऐसा करता हूँ, इसको रब करता हूँ, एक और एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। अगर कोई कंपटीशन हो कि यहाँ से जंप लगाना है, ये नदी है और जो जितना ज्यादा टर्न लेकर के इस नदी में कूदेगा उससे उतना ज्यादा पॉइंट मिलेगा। तो जब जंप लगाते हैं तो जंप लगाने के बाद तुरंत बाद क्या करें कि अपने जो फुट हैं और जो हाथ है उसको फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करके ये बंदा कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है ना। इसके दोनों पैर हो गए, जो भी है ना, ये ऐसा बन जाता है। तो ऐसा बनने से अब वो ज्यादा टर्न ले पाता है और उसके बाद यहाँ गिरेगा। जो सीधे रहेंगे तो वो कम टर्न ले पाएगा, कम चक्कर लगाएगा और नदी में गिर जाएगा। क्यों ऐसा होगा? सेम कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होने से ये जब पास आ गया तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो भी यहां से वो जंप लेकर के एंगुलर मोमेंटम अपने आप को लिया होगा, अब वो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कम होने से बताओ ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, वो ज्यादा टर्न ले पाएगा। समझ गए? तो जो डाइवर होंगे वो इस चीज को, भले ही इसका फिजिक्स नहीं जानते हैं, बट वो ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ऐसा करने से हम ज़्यादा गोल गोल घूम पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। चलिए, मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए, अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ कि अगर सडनली अर्थ का जो रेडियस है, या बोले अर्थ श्रिंक हो जाए, उसका रेडियस पहले का जो अभी है उसका हाफ हो जाए, तो ड्यूरेशन इन अ डे पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल 2। सपोज दैट अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, इसका अपना कुछ रेडियस है, जो भी हो। क्लियर? उसका अपना कुछ मास है, हम जानते भी हैं, रेडियस भी जानते हैं, ये मास है यार, रेडियस है। और नेचर में कुछ ऐसे फेनोमेनन हो ड्यू टू दैट ये जो अर्थ है वो और डेंस हो जाए, इसका रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ हो जाए। कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये जो अर्थ है ना वो ऐसा हो गया, लाइक दिस। बोले तो अब जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस r/2 हो गई है। ठीक है, मास तो वही है, मास में कोई चेंजिंग नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी ड्यूरेशन इन अ डे, व्हाट विल बी ड्यूरेशन इन अ डे। पहले एक दिन में हम लोग काउंट करते हैं कि 24 आवर होते हैं, और कुछ ऐसा नेचर में हो जाए तब एक दिन में कितने घंटे होंगे, ये हमें बताना है। थोड़ा सोचिए, क्या दिन का जो ड्यूरेशन है, जो 24 आवर का एक दिन रात होता है, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? और आएगा तो क्यों आएगा और कितना आएगा, हमें सोच के बताना है। लॉजिक लगाओ। अर्थ अपने, अब देखो आंसर का क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन बस यही है कि अगर अर्थ श्रिंक होके अपनी रेडियस हाफ कर ले या हाफ हो जाए, मास सेम हो, तो बताइए कि एक दिन में अब कितने घंटे होंगे। अभी तो 24 घंटे हम लोग काउंट करते हैं, तो ये फेनोमेना के बाद एक दिन में कितने घंटे होंगे। क्लियर? तो अब मैं आंसर की बात करता हूं। देखो, श्रिंक हो जाने से पहले तो ये कॉन्सेप्ट है
कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगाया गया है, ये खुद से हो गया है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, कोई टॉर्क नहीं लगाया गया है, तो मैं तो यहाँ टॉर्क की बात करूंगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया गया है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने से आप लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल अभी क्या है और अब क्या हो गया, तो मैं लिखता हूं यहां पे एल इनिशियल। सॉलिड स्फीयर है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m/r²। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर होगा। अब बताइए मुझे कि अगर इसका रेडियस हाफ हो जाए तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सॉरी, मैंने क्या लिखा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा प्लीज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैं सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। 2/5 m तो वही है, r हो गया अब r/2 स्क्वायर। तो आई फाइनल 2/5 m/r² डिवाइड बाय 4। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट बिकम आई फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल अपॉन 4। ठीक है, तो फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इनिशियल का 1/4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बहुत ही क्लियर हो गया है कि जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो बताओ किस पे फर्क पड़ेगा, ओमेगा पे फर्क पड़ेगा। खैर बात करते हैं। अब मैं यहां लिखूंगा इनिशियली, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियल जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। फाइनल क्या होगा हमें फाइंड करना है, फाइनल पता नहीं। तो ओमेगा इनिशियल को ओमेगा लिखा हूं, क्या लिखूंगा आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल। चलिए बताओ मुझे, आई इनिशियल मैं आई लिख देता हूं, है ना। 2/5 को मैं सीधे लिखता हूं, वो आई के बराबर है। मैं पूरा डाटा नहीं लिख रहा, आई ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा इनिशियल ओमेगा, आई फाइनल तो इनिशियल का 1/4 और ओमेगा फाइनल। कुछ कैंसिल होगा और आपको रिजल्ट मिल गया, जो ओमेगा फाइनल होगा वो ओमेगा इनिशियल का यानी 4 ओमेगा होगा, और इसी को बोल सकते हैं कि ओमेगा फाइनल 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा इनिशियल है। हाँ या ना। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया कि अब जो एंगुलर स्पीड होगी वो पहले से 4 गुना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। अब मैं बात करता हूं कि अभी एक दिन में कितना आर होता है और अब कितना आर होगा। उधर बज रहा था देखो, इसी रूम में। हाँ, तो टाइम ये सब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्या लिखूंगा, टाइम इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में एंगुलर स्पीड। नहीं समझ आया, टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ओमेगा। कैसे होगा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं कि एक साइकिल अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट
एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा कैसे निकालेंगे? एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है कि 2 पाई एंगल टर्न हुआ। मैंने ज्यूम किया कि ये जो 2 पाई एंगल टर्न हुआ है वो ओमेगा स्पीड से, तो टाइम कितना लगा? 2 पाई बाई ओमेगा। सिंपल फार्मूला हो गया। ओके, तो टी अभी जो टाइम लग रहा था वो मैं यहां लिख देता हूं, कितना? टी इनिशियल 2 पाई बाय ओमेगा इनिशियल, यही होगा ना। अब एंगुलर स्पीड में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा। आओ यहां देखो, टी फाइनल 2 पाई एंगल तो वही टर्न हो रहा है, ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो आपको पता ही हो गया है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। टी फाइनल मैं ऐसा लिख दूं 2 पाई बाय ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल क्या है? 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा इनिशियल, है या ना। और ये आ गया टी फाइनल हो गया 1/4 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा इनिशियल। एंड यू नो वेरी वेल कि 2 पाई बाय ओमेगा इनिशियल को हमने टी इनिशियल नाम दिया है। मीन्स जो टी फाइनल होगा, टी फाइनल होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू टी इनिशियल। अब आपको पता है इनिशियली अभी यानी कि टी फाइनल हो गया टी इनिशियल अपॉन 4। जब आर रेडियस है उस टाइम पे एक दिन में 24 आवर होते हैं। टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो 24 अपॉन में 4, तो टी फाइनल हो गया 6 आवर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ कि अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक होके हाफ हो जाए तो जो ड्यूरेशन इन अ डे है वो भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कैसे? तो देखो हमने तरीके से निकाले। यहां जो मैं टी की बात कर रहा हूं कि अपने एक्सिस पे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 पाई एंगल टर्न होता है, यानी कि थीटा हो गया 2 पाई, किस स्पीड से? ओमेगा। तो लिखो, टाइम निकालना है तो वही जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपन में, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, जो भी बोले। ठीक है, तो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने से कितनी बारीकी का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, तो उन सब में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जा रहा है या नहीं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क है तब फिर सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। कितना टॉर्क लगाया गया है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अब मैं आपके साथ एक और न्यूमेरिकल, चलो एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। न्यूमेरिकल ये है कि एक डिस्क है, बिगर डिस्क, और इस बिगर डिस्क का मास m और रेडियस r। इसके ऊपर, और ये अपनी कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है।
सडनली क्या करते हैं कि इसके ऊपर से एक स्मॉल डिस्क जिसका रेडियस है, अब फिनोमेनन कुछ ऐसा हो जाए कि बिगर डिस्क ये कुछ अपनी एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिवॉल्व कर रही थी, और क्या हुआ सडनली इसके ऊपर से एक स्मॉलर डिस्क जिसका रेडियस बिल्कुल सिमिलर है, और रेडियस है इसका r/2 और मास भी है m/2। मास भी आधा और रेडियस भी आधा, इस पे लाके फिट कर दिया गया। तो बताइए कि अब इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो क्या होगी। थोड़ा सा सोचिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा। क्लियर? तो ये तो आपका होमवर्क हो गया। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि अभी एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो अपने एक्सिस के अबाउट जो फिगर में शो किया गया है ये रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसके ऊपर से एक स्मॉलर डिस्क जिसका मास पहले का हाफ है, रेडियस भी हाफ है, इसके ऊपर से रख दिया जाता है। अब आपको बताना है कि क्या इसके एंगुलर स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है जो आप करेंगे, ठीक है ना। एक और छोटी सी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था कि F = ma, तो टॉर्क = I अल्फा, L जो हम PM भी, और L I ओमेगा। और बोलें तो जो टॉर्क लिखते थे वो कुछ ऐसा वेक्टर फॉर्म में r×f। इन द सेम मैनर अगर एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिखेंगे r×p। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर आपको रेडियस वेक्टर गिवन है, उसका मोमेंटम गिवन है, तो r×p करके वेक्टर फॉर्म में आप एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप याद रखेंगे। और ये होमवर्क है जो आप करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, आज बस इतना सा ही रखता हूं। ओके, मैं वेट करूंगा कि मुझे सबसे पहले कौन सेंड करता होमवर्क करके। थैंक यू।